गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड +2 सब्जेक्ट इंग्लिश। बुक नेम आपका फ्लेमिंगो। 4th चैप्टर हम इसके बाद कराएंगे। 5th चैप्टर है इंडिगो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रिटन बाय लुइस फिशर, जिन्होंने गरीब समाज में असमानता, इस प्रकार के बहुत से लेसन और नॉवेल्स लिखे। इंडिगो नील की खेती, ये उस वक्त है जब अंग्रेज़ भारत पर शासन करते थे और भारत के बहुत से बड़े भूभाग के मालिक भी अंग्रेज़ थे और वो किसानों को मजबूर करके नील की खेती, नील यानी कि जो आप कलर देखते हैं, मजबूर करते थे कि उसकी खेती की जाए और वो खेती प्योर उनसे लगान के रूप में करवाते थे, यानी कि किसी भी प्रकार का किसान को प्रोत्साहन राशि वो नहीं देते थे, हालांकि वो उस पर टैक्स या कर लगा देते थे। तो एक बहुत बड़ी ज्यादती किसानों के साथ थी और इसी के लेसन में बताया गया कि किस प्रकार महात्मा गांधी ने किसानों को संगठित किया और जो इंडिगो नील की खेती, और लास्ट में जब नील की खेती को बंद किया गया तो अंग्रेज़ इनसे मुआवजा मांगने लगे। कमाल की बात है, ज़मीन भी किसान की और मुआवजा भी जमींदार, यानी कि जमींदार कौन थे उस टाइम? अंग्रेज़। सो लेट अस स्टार्ट द लेसन। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी इन 1942, 1942 की बात है। कहता है कि ये राजकुमार राइटर कह रहे हैं कि 1942 में गांधी जी से मिला। हिज आश्रम, गांधी जी आश्रम में रहते थे इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत के सेवाग्राम में। ही सेड आई विल टेल यू हाउ टू इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ग द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश इट वाज इन 1917। गांधी जी ने किस प्रकार बताया कि अंग्रेज़ों को यहाँ से रवानगी कैसे की जाए, तो 1917 की चर्चा की कि मैं उस टाइम लग गया था। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वर्सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। 1916 में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन था। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। डेलीगेट्स विभिन्न प्रदेशों प्रांतों से आए हुए थे, देखने वाले दर्शक भी थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड ए पीजेंट, पीजेंट होता है किसान, आमतौर पर आज तक आप फार्मर मानते रहे, पीजेंट किसान, केम अप टू मी एंड लुकिंग लाइक एन अनदर पीजेंट इन इंडिया। और वो भी किसान उस वक्त जिस हालात में था, किसान की आज भी हालात अच्छी नहीं है, लेकिन उस वक्त तो किसान की हालात और भी देने थी। तो गांधी जी कहते हैं वो उसी प्रकार का था, पुअर, इम्प्रेसेंट, कमज़ोर, गरीब। ही सेड आई एम राजकुमार शुक्ला। और उस किसान ने गांधी जी को कहा, कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था, कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। चंपारण एक शहर है बिहार का। बिहार भारत की एक स्टेट है और जिसकी राजधानी पटना है। तो ये शहरों के नाम आएंगे। एंड आई वांट टू यू कम टू डिस्ट्रिक्ट गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। मैं अपने ज़िले में आपको बुलाना चाहता हूँ कि मैंने इस स्थान के बारे में नहीं सुना है। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। इट वाज द फॉरेस्ट ऑफ द ट्रोलिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ये नेपाल के नज़दीक एक उन पहाड़ी और तलछटी में थोड़ा सा रुका है। अंडर एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयरकोपर्स आप कह सकते हैं, बंटवारे पर खेती करने वाले, जिसको आप सीरी कह सकते हैं, जिसको आप वो ठेके पर लेके मजदूर जो कृषि करते हैं वो बड़े। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था। ही वाज इलिटरेट, वो पढ़ा लिखा नहीं था, बट रिसोल्ट, लेकिन उसमें दृढ़ निश्चय था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। बिहार के अंदर जो अंग्रेज़ जमींदार थे, भारतीय किसानों का शोषण कर रहे थे, उनकी शिकायत करने के लिए आया था। समबॉडी हैड प्रॉब्ली सेड स्पीक टू गांधी जी। जब वो परेशान किसान थे तो किसी ने कहा कि गांधी जी से बात करें। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। स्पेलिंग थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लग रहा है। ही वाज आल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी ने कहा कि उन्हें कानपुर भी जाना है, दूसरे प्रदेशों में भी जाना है। शुक्ला अकमेंडेड हिम एवरीवेयर। शुक्ला उनके साथ लगा रहा, यानी जुड़ा रहा। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। अहमदाबाद में गांधी जी आश्रम में आए। शुक्ला फॉलोड, शुक्ला उनके पीछे लगा हुआ था। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड। पूरे सप्ताह से सप्ताह तक गांधी जी के साथ चिपका रहा। फिक्स डेट ही बेग्ड। उसने गांधी जी को कहा कि आप कोई एक तारीख निश्चित कर दें ताकि चंपारण जाकर आप हमारे
दयनीय किसानों के बारे में जान सके। आगे इजी लेसन है बेटे, आप रीड करेंगे जब पता चल जाएंगे। तो गांधी जी इस प्रकार राजकुमार शुक्ला के साथ एक डेट सच एंड सच गांधी जी ने कहा कि उस दिन हम चलेंगे। तो वो पटना पहले पहुँचे। पटना जेपी कृपलानी शायद पटना में थे। ऑफ द आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर, यानी मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे। होम ही हैड सीन द टैगोर शांति निकेतन स्कूल। तो ट्रेन के द्वारा गए, पब्लिक वहाँ पर बहुत इकट्ठी हो गई। अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अगस्त 1917 की बात है, 103 साल पहले। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन द लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। बहुत से विद्यार्थियों के साथ कृपलानी गांधी जी का इंतज़ार कर रहे थे। इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज गांधी जी अकम्पनीड फॉर द गवर्नमेंट प्रोफेसर ऑफ ए हार्बर ए मैन लाइक मी। यानी कि किसी प्रोफेसर के साथ गांधी जी का उठना बैठना उस समय एक अजीब बात थी, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पर शासन करते थे। द न्यूज़ ऑफ गांधी जी एडवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरनगर में पूरी तरह ये खबर फैल गई कि गांधी जी यहाँ आ रहे। तो चंपारण शेरकोपर अगैन बेटे, जो ज़मींदारों की ज़मीन हिस्से पे लेकर आप जिस प्रकार गाँव में चलन होता है, ये हमारे सीरी हैं या ये 5वें हिस्से पे ज़मीन करते हैं, तो ज़मीनें उनकी थी, मालिक अंग्रेज़ थे, फिर भी उनको इस प्रकार भारतीयों को बना दिया गया। चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाई कन्वेंस टू सी दियर चैम्पियन होता है अपने मसीहा को देखने के लिए लोग बाहर आ गए। मसीहा चैंपियन कौन है? गांधी जी। मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ। वहाँ पर बहुत से वकील आए, गांधी जी को बताया कि हमने अदालतों में इनकी तरफ से केस डाला हुआ है। गांधी जी द लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेरकोपर। जिन गरीब किसानों से जो वकील मोटी मोटी फीस ले रहे हैं, तो गांधी जी ने उनको धमकाया। कहने का तात्पर्य कि चंपारण में गांधी जी ने पूरी उस वस्तु स्थिति को देखा, यहाँ तक कि उस भूमि के मालिक भारतीय किसान होने के बावजूद बड़े बड़े जमींदार अंग्रेज़ों ने वो भूमि छीन ली, और उन अंग्रेज़ों ने फिर अपनी उस ज़मीन को छोटे छोटे किसानों को सीरी के रूप में, कास्त जैसे हिस्से के रूप में या ठेके के रूप में किसानों को दे दी, और भी टैक्स लगा दिया कि हम जो कहेंगे वो 15% है, जो आपका भूभाग है उसमें खेती हमारे अनुसार करेंगे, यानी कि जिसको इंडिगो नील की खेती होते हैं, और उसका एक भी पैसा अंग्रेज़ आपको नहीं देंगे। तो बड़ा अन्याय था। और जब जर्मनी से पता चला कि उन्होंने कृत्रिम इंडिगो का खोज कर ली है, तो इस 15% जो ज़मीन ऑलरेडी किसान उसका लगान दे रहा था, उसके ऊपर डबल लगान दिया गया कि मुआवजा वो अंग्रेज़ों को देंगे। उस वक्त की गरीब लाचार जो किसान था, उसने गांधी जी के नेतृत्व में करके, और इस चंपारण की वस्तु स्थिति, चंपारण में बिहार का डिस्ट्रिक्ट, नेपाल की लगती सीमा है, पूरे उस भूभाग में जो खेती बाड़ी होती थी, तो किसानों की दयनीय स्थिति थी। कर, या जिसको आप टैक्स कहते हैं, जिसको आप लगान कहते हैं, जिस तरह गाँव में नंबरदार आते हैं, अंग्रेज़ ठेका भी लेते थे, लगान भी लेते थे, फसल भी ले जाते थे, 15% मुफ्त भी करना पड़ता था, यानी कि किसान कर्जदार 103 साल पहले भी था, और वस्तु स्थिति आज भी वैसी है किसान की। इसके बारे में आज़ादी के बाद में भी नहीं सोचा गया। थैंक यू। यहाँ तक पूरा लेसन को आपने पढ़ना, ऐसे टाइप और स्टार्टिंग के शॉर्ट क्वेश्चन एंड पैसेज के क्वेश्चन आंसर, बहुत ईजी लेसन है, 2-3 बार रीड करेंगे आप, अंडरस्टैंड हो जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।